अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप सभी हजरात का वाली वॉइस न्यूज़ में खैर मकदम। और अगर बात करें आज के मेहमानी गुफ्तगू की, तो जो हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान हैं उनका नाम है सीएमए बशीर मसूदी, यानी जो चेयरमैन हैं श्रीनगर चैप्टर सीएमए के। और अगर बात करें इनकी, तो ये जम्मू कश्मीर के पहले कास्ट अकाउंटेंट है और इन्होंने काफ़ी सारे शोबों में काम किया है, जिसमें से एक आपको बता दें, ये एक्स हेड थे फाइनेंस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसके बाद इन्होंने ये सारे शोबे छोड़कर अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि ये जो है श्रीनगर में आके इन्होंने एक चैप्टर स्टार्ट किया जहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के बच्चों को मौका दे रहे हैं, ना सिर्फ अमीर बच्चों को बल्कि गरीब बच्चों को भी एक ऐसा मौका दे रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ वो अपना बल्कि अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, हमें बताइए सीएमए असल में होता क्या है? हमारे ऑडियंस को या जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें बताइए कि सीएमए होता क्या है। सेम में होता है एक प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स में, इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो 1959 में अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हो गया है। और यही इंस्टीट्यूट एज़ पर द एक्ट ऑथराइज है ये कोर्स कराने के लिए और सर्टिफिकेट अवार्ड करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने अभी तक तकरीबन 1 लाख कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंडिया में बनाए हैं, लेकिन कश्मीर में इसका इम्पैक्ट बहुत कम रहा है। मैं पहला कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ कश्मीर से, और मैंने बहुत पहले 1983 में क्वालिफाई किया है। तब से लेके आज तक कश्मीर में अभी आज के डेट में अराउंड 13 कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि इम्पैक्ट कितना कम है। तो इसी सिलसिले में जो कि यहाँ के बच्चों को, जैसे आपने बोला कि इस प्रोफेशन के बारे में पता चले और वो भी ये प्रोफेशन ज्वाइन करे, हमने यहाँ पर एक चैप्टर खोला है जो इंस्टीट्यूट का एक चैप्टर है। और यहाँ पर हम बच्चों का एडमिशन करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, उनकी गाइडेंस करते हैं, और उनका एग्ज़ाम भी कश्मीर में ही होता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में होता है। तो वो यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, कैसे अप्लाई कर सकते हैं बच्चे? क्या उन्हें 10+2 करना होता है या फिर उन्हें ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है, और क्या प्रोसेस है इस कोर्स को अप्लाई करने का? देखिए, ये कोर्स जो है इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 क्वालिफाई करना। अब हमने हमारे इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे 11th और 12th में हैं, जिन्होंने 10th क्वालिफाई किया है, वो एक प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं और उनको बुक्स मिल जाते हैं और वो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूट का एग्ज़ामिनेशन 12th पास होने के बाद दे सकते हैं। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में बच्चे 10th से ही तैयारी करते हैं कि हमको एक प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, उसका एंट्रेंस क्रैक करना है, इसी तरह यहाँ पर भी बच्चे 10th या 11th में ही एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद जब वो 12th पास करेंगे वो फाउंडेशन एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। सर, ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, ये कोर्स करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जब 12th पास किया हो किसी ने, वो फाउंडेशन एग्ज़ामिनेशन में अपियर हो सकता है, फाउंडेशन पास कर सकता है। फाउंडेशन पास करने के बाद वो इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है, और इंटरमीडिएट पास करने के लिए 2 ग्रुप्स होते हैं, वो 2 ग्रुप्स पास कर सकता है। उसके बाद उसको एक तो 15 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और फाइनल एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है, जिसके भी 2 ग्रुप होते हैं। और वो ट्रेनिंग और फाइनल एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होने के बाद वो कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाता है। तो वो अपने नाम से पहले अपना सी में लिख सकता है। सर, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की बात करें, तो मिडिल क्लास, लोअर देन मिडिल क्लास बच्चे जिनके दिलों में भी सपना है कि वो अपना नाम कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन उनके पास जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है वो उन्हें इजाज़त नहीं देती है कि ऐसे कोर्सेज़ में आए। क्या उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स या कुछ? हाँ, ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की है। हालांकि इस कोर्स में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगर हम टोटल करें कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल मिला के, इसमें सिर्फ 56,000 रुपीज़ लगते हैं।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये 56,000 रुपये देना भी बहुत बड़ी बिल्कुल। बात होती है। इसलिए हमने क्या किया कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक स्कीम बनाई है जिसको हम बोलते हैं CMA सुपर 50 स्कीम। उसमें हम 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन मेरिट। उनका हम रिटन टेस्ट लेते हैं, उनके 10th और 12th के मार्क्स देखते हैं और उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। और अगर वो इसमें हमको लगता है कि ये बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं तो उनको हम फ्री एडमिशन देते हैं। उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, उनको हम एडमिशन जो है फ्री करते हैं, उस कोचिंग भी फ्री करते हैं, मेंटरिंग भी फ्री करते हैं। उनको बाद उसको सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें? क्या हर एक बच्चे को जो भी क्वालिफ़ाई करता है उसे जॉब मिल जाती है? देखिए, CMA जो भी करता है, आज तक कोई भी CMA ऐसा नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है। CMA करने के बाद या तो जॉब कर सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग तो प्रैक्टिस ही करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है और हमारा इंस्टीट्यूट की एक प्लेसमेंट सेल है और 100% बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स है उसमें पैकेज जो गई है अप टू 28 लाख 30 लाख रुपये पैकेज गई है। लेकिन कम से कम एवरेज पैकेज तो 12 से 14 लाख रुपया होती है। सर आप कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं इस सीएमए के हवाले से, उनको बताते हैं कि क्यों सीएमए ही क्यों? क्या अगर कोई बच्चा साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहा हो, क्या उसे अपनी वो ग्रेजुएशन छोड़ के इस सीएमए के लिए अप्लाई करना होता है? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बच्चों को पता है या बच्चों के वालिदैन को पता होनी चाहिए कि हम जो बच्चों को एडमिशन देते हैं CMA के लिए, वो साथ साथ अपना BCom भी कर लेते हैं। तो उनको हम BCom छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, तो सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। हम्म। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो BCom के साथ ही फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं और इंटरमीडिएट भी करते हैं। और जो ही वो इंटरमीडिएट करे फिर उनकी चॉइस होती है कि वो आगे MCom करे या MBA करे, लेकिन साथ में वो CMA करे। तो हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जिन्होंने BCom के साथ ही CMA का इंटरमीडिएट भी पास किया है। बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स होता है जो आप कॉलेज में जाते हैं? क्या बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं? क्या उनके दिल में चाहत है कि वो बने? हाँ, हम कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस में गए। अभी हम अनंतनाग कॉलेज गए, इससे पहले हमने बेमिना कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज में काउंसलिंग की। उन स्कूल्स में भी हम जाते हैं। हम अभी मेरा कदर स्कूल गए। तो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं होती है कि कॉमर्स में उनका क्या आगे स्कोप है, क्या कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है, हम जब बच्चों को ये बोलते हैं कि ऐसा कोर्स है तो वो मतलब उन्होंने पहली बार सुना होता है, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे बच्चे एडमिशन करते हैं इसके। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि एक बच्चों को इस कोर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट लाइक कि BCom है या एकेडमिक कोर्स है कि जो एडमिशन लिया और पास किया। इसमें सारे बच्चे पास नहीं होते। तो हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनको हमको लगता है कि वो डेडिकेटेड है और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, और जो इंटरव्यू हम करते हैं उस बेसिस पर हम उनको एडमिशन देते हैं। करंट एकेडमिक ईयर में आपको कितने स्टूडेंट्स चाहिए? तो करंट एकेडमिक ईयर में हमको ये एक्चुअली साल में हम 2 बार एडमिशन करते हैं। एक जून एग्ज़ामिनेशन के लिए होता है, एक दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए है। अभी हम जो एडमिशन कर रहे हैं वो June 25 एग्ज़ामिनेशन के लिए कर रहे हैं। उसमें हमारा टारगेट है कि हम CMA सुपर 50 में 50 बच्चे ले लें। ओके। तो सर क्या मैसेज रहेगी बच्चों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए सीएमए के हवाले से? देखिए, बच्चों के लिए ख़ासकर जो कॉमर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारी ये मैसेज है कि दे शुड एम फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। हम्म। चाहे CMA हो, CA हो, CS हो, बिकॉज ये 3 कोर्सेज है, दे आर कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करें, ये कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं कंडक्ट कर सकता है।
जैसे इफ़ आई कंपेयर इट विद MBA, आप MBA कश्मीर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या पुणे से कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट MBA होता है IIM अहमदाबाद का, वहाँ कर सकते हैं। और फ़र्क क्या होती है कि जब आप ये MBA करते हैं, किसी ने IIM अहमदाबाद से किया, उसकी पैकेज में कम टू 50 लाख रुपये पर annum। अगर कोई कश्मीर में किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे, उसको पहले प्लेसमेंट मुझे नहीं लगता सबकी होती है, अगर होती है तो वो होती है 8-10 लाख 12 लाख रुपए की, इतना वास्ट डिफरेंस है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या है कि जैसे अगर आप श्रीनगर में करें या दिल्ली से करें या पूना से करेंगे, इसके प्रॉस्पेक्ट सेम है और पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे बशीर साहब, जिनका कहना है कि कश्मीर के बच्चों को चाहिए कि वो एक एम रखें, जहाँ पे उन्हें दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें भी जो है प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। मज़ीद क्या अपडेट्स आती है, बने रहे वैली वॉइस के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त।